हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी की थेरेपी शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रिप्रोडक्शन का यूनिट पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन यूनिट में ये रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है 6 हमारा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पौधों में जन्म, ये हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फ्लावर क्या होता है। क्या होता है? फ्लावर किसे कहते हैं, अर्थात फूल किसे कहते हैं और फूल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो यहाँ जैसा कि आपको एक बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा है, जो कि एक फ्लावर का फिगर ड्रा किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि फ्लावर किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अर्थात फ्लावर क्या है? पौधे का एक जननिक भाग है। एक क्या है? जननिक भाग है। अर्थात पौधे का वह पार्ट जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में भाग लेता है, जन्म की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको हम कहते हैं क्या? फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात ये हम याद रख सकते हैं कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक रूपांतरित तने का एक भाग है, यानी कि फ्लावर जो है रूपांतरित तने का भाग है। क्लियर है? जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं फ्लावर के। तो जैसा कि देखिए, ये हमारे हाथों में एक फ्लावर है, ठीक। अगर इस फ्लावर से हम इसकी तुलना करें तो ये नीचे वाला जो पार्ट ऐसे क्रॉस लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये ग्रीन वाला पार्ट है। इसका क्या है? ग्रीन वाला पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड होल होता है इसका। इसको हम कहते हैं पेटल, इसको कहते हैं कैलिक्स। और ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं, अंदर की तरफ और थोड़ा सा जाएंगे तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन निकला हुआ है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। और ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है गाइनोसियम। क्या कहलाता है? गाइनोसियम। तो अभी हम इसको समझेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कितने भाग होते हैं, तो फ्लावर्स में मुख्यतः कितने होल होते हैं? 4 होल होते हैं। मेनली कितने होल होते हैं? मेनली 4 होल होते हैं। मेनली 4 होल। होल का मतलब होता है चक्र, यानी कि पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। क्लियर है? अब उस चक्र में इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक नेसेसरी पार्ट और दूसरा होता है एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट। पहला हमारा क्या है? एसेसरी पार्ट। दूसरा क्या है? पहला नेसेसरी पार्ट, दूसरा एसेसरी पार्ट। अब देखिए, अर्थात एक फ्लावर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अर्थात बाहर से अंदर की तरफ चलें, तो पहला पार्ट, दूसरा होल, तीसरा होल और चौथा होल। क्लियर है? अर्थात एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इनको हम इनके फंक्शन के आधार पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेसेसरी पार्ट आवश्यक भाग, एसेसरी पार्ट सहायक भाग। अर्थात इनके बिना प्लांट का काम नहीं चल सकता, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इनके बिना अगर किसी प्लांट्स में, किसी फ्लावर में ये पार्ट नहीं है, तो भी ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं सहायक भाग या सहायक अंग कहते हैं। और ये क्या है? आवश्यक अंग है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एसेसरी पार्ट को। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये वाला पोर्शन,
इसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। अब ये देखिए, ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आपस में नीचे जुड़ गए हैं। तो कैलिक्स बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। अर्थात कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेपल। तो कैलिक्स का जो यूनिट है वो क्या है? सेपल हम कह सकते हैं। क्या है? सेपल। अर्थात बहुत सारे सेपल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। क्लियर? ये किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? अब ये करता क्या है? फंक्शन क्या करता है? इसका फंक्शन अर्थात इसका कार्य क्या है? तो ये क्या करता है, इस फ्लावर को, जब ये फ्लावर खिला नहीं रहता है, जैसे देखिए ये अभी पूरा खिला हुआ नहीं है, इसलिए ये इसको कवर किया हुआ। जब ये फ्लावर अपने बड स्टेज में होता है तो ये फ्लावर जो है फ्लावर की सुरक्षा करता है, ऐसे ढका हुआ रहता है, ऐसे इसको ढक लेता है, फ्लावर इसके अंदर रहता है। तो कली अवस्था में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये कैलिक्स करता है। क्या करता है? ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका? ये कैलिक्स है। ये ग्रीन पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये कैलिक्स है। क्लियर? तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। अर्थात कली अवस्था में ये फ्लावर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? अब दूसरा सेकेंड होल्ड पे जब हम आते हैं तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये तो इसको हम कहते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं इसको? कोरोला कहते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। तो ये जो कोरोला वाला पोर्शन होता है, ये जो आप मेरे हाथों में फ्लावर देख रहे हैं, ये देखिए कैलिक्स अलग हो गया इसका। क्या है? ये कैलिक्स है। कैलिक्स हमने हटा दिया, कैलिक्स से हमारा काम समाप्त हो गया। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन देखिए, ये जो हमारे हाथ में है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं, कलरफुल जो पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। अब देखिए कोरोला के बारे में लिखेंगे, इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है? फ्लावर का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट अगर कुछ होता है तो क्या होता है? कोरोला। क्या होता है? कोरोला सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, सबसे पहले हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है? यूनिट इसका क्या होता है? इसके यूनिट को हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। जैसे इसके कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहते हैं, वैसे कोरोला के यूनिट को हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। अब हम अगर हम इसके फंक्शन पे आ जाते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, तो फंक्शन इसका क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये क्या करता है? इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है? अर्थात यह परागण के लिए कीटों का क्या करता है? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी वजह से ये क्या होता है? कलरफुल होता है। सपोज करिए अगर ये कलरफुल नहीं होगा तो कीट इसके तरफ नहीं आएंगे, और जो फ्लावर कलरफुल नहीं होता है उसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, उसमें अन्य मोड ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। ये कलरफुल होता है इसलिए कीट इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें नेक्टर्स वगैरह होते हैं जिसको सक करने के लिए क्या होते हैं? इंसेक्ट इसके तरफ आते हैं और उसी बहाने इसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कोरोला वाला पोर्शन। तीसरा हम देखते हैं, अब हम आते हैं नेसेसरी वाले पार्ट में, तो आते हैं एंड्रोशियम। ये हमारा जो पार्ट दिख रहा है, ये आइए देखते हैं। अब ये हम इसको कर दिया हमने, हमारा ये कोरोला खत्म, ये है हमारा कोरोला। क्लियर है? अब देखिए
ये जो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ये वाला जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये, इसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यह पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है। और इसका जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। सॉरी, इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब इस एंड्रोशियम में, एंड्रोशियम के 3 पार्ट होते हैं। जैसे देखिए, ये इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से होता है। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और ये जहां से एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। क्लियर है? अर्थात एंड्रोशियम मेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। एक एंथर, ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा? एंथर। ये क्या हो गया? एंथर। ये जो पूरा दिख रहा है, ये है हमारा फिलामेंट। और ये जहां से जुड़ा हुआ है, इस वाले पोर्शन को कहते हैं क्या? कनेक्टिव। क्लियर है? ये मेल पार्ट हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट अब हम आते हैं। अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये अगर हम इसके मेल पार्ट को हटा देते हैं, अब ये देखिए, मेल पार्ट को हमने क्या कर दिया? यहां से रिमूव कर दिया। सॉरी। अब ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। अब ये गाइनोसियम जो है हमारा क्या है? ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। अब क्या होता है? इसका जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। या इसको हम कह सकते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्पेल या पिस्टिल कह सकते हैं। क्लियर है? गाइनोसियम क्या है? एक फीमेल पार्ट है वो पुष्प का। इसका यूनिट जो होता है वो पिस्टिल होता है, या कार्पेल कह सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? गाइनोसियम के 3 पार्ट। ये देखिए, अभी जो मैंने ये फिगर दिखाया आपको, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये स्वेलन, इसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ये जो दिखाई दे रहा है स्वेलन वाला हिस्सा, ये इसको हम कहते हैं ओवरी। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर कहलाता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। यानी कि 3 पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि जो हमारा गाइनोसियम है, गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं। इसको हम कहते हैं गाइनोसियम। अब इसको ऊपर वाले फ्लैट पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और नीचे वाला स्वेलन जो पार्ट होता है, उसको ओवरी कहते हैं। अब इसी ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्लियर है? तो ये आपको 4 पार्ट, आपका फ्लावर के 4 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि फ्लावर इसे कहते हैं, फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर के नेसेसरी पार्ट कौन से हैं, फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स कौन से हैं, और ये फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, इन चारों पार्ट्स के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है फ्लावर से रिलेटेड जो भी बातें छूट गई हैं, उन बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आगे फ्लावर कल भी चलेगा,
आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखिए और इसको समझिए और नोट्स बनाइए। मैंने इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। हिंदी में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे आवाज को सुनते रहिए और वीडियो को पॉज करिए और उसको लिखिए। और अगर इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं तो ये फिलहाल आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। और आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में